हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारी एक्सरसाइज है 4.1 चैप्टर 4 की पहली एक्सरसाइज। और पहली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या कहता है जी? फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। कहता है जी फैक्टराइज करो कॉमन फैक्टर्स की मदद से, यानी आपने फैक्टराइज करना है यानी फैक्टर्स बनाने हैं। तो देखते हैं जी पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है 6x+12। अब 6x+12 के अंदर से जो है आपने देखना है कि कॉमन क्या क्या है 6x+12 के अंदर, तब जाके उसके जो है ना वो फैक्टर्स बनेंगे। अब फैक्टर्स क्या होते हैं देखें, आपने पहले भी पढ़ा होगा। थोड़ा जो है वो थोड़ा यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए जी जैसे आपका 6 है तो 6 का क्या होता है कि आप 2 मल्टीप्लाई उसको 3 लिख सकते हैं। तो ये 2 और 3 जो है ये इसके फैक्टर्स हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल दी हुई है, उसके हमने क्या करने हैं, उसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, यानी उसको हमने तोड़ना है। जैसे 6 को तोड़ा 2 मल्टीप्लाई 3 में, 2 और 3 की फॉर्म में लिख दिया, इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो हमारे पास है 6x और यहाँ पे हमारे पास है 12। तो इसमें x नहीं आता, 12 में x नहीं आ रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि 6 इसमें होता है। देखिए जी मैंने इसको लेड पेंसिल से एक्सप्लेन करने के लिए तोड़ के लिखा है। ये तो 6x लिखा है, लेकिन जो 12 है उसको मैंने लिखा 6 मल्टीप्लाई 2, ताकि मैं ये शो कर सकूं कि इसमें 6 इसमें भी है और 6x में भी है, दोनों में एक जैसा आ रहा है। तो और आप क्या कर सकते हैं, आप 6 को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए जी मैंने 6 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारा रह गया x+2, यानी पहली टर्म जो है उसमें x रह जाता है और दूसरी टर्म जो है उसमें 2 रह जाता है। तो ये हमारे दो फैक्टर बन जाते हैं, एक 6 है और एक x+2 है। तो हमने इसके फैक्टर बना दिए, इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। और फैक्टर भी हमें नजर आ रहे हैं कि एक 6 है और एक x+2 है। दूसरा पार्ट देखें जिसका क्या है 15y² + 20y। देखिए जी इसको भी मैंने लेड पेंसिल से समझाने के लिए तोड़ा है। अगर आप ये ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, आप सेकंड वाला स्टेप करते हैं सिर्फ एक ही, ठीक है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इसको लेड पेंसिल से तोड़ा है एक एक को अलग किया है, ताकि फैक्टर जो है वो किस तरह बनते हैं आपको समझ आ सके। देखिए जी 15 को मैंने लिखा 5 × 3, ठीक है जी, और y² को लिख दिया y और y अलग अलग कर दिया, और जो 20 है उसको लिखा 5 × 4 और एक ही y था उसको लिख दिया। अब यहाँ पे ये 15 को क्यों लिखा 5 × 3, क्योंकि देखिए 15 के अंदर भी 5 है और 20 के अंदर भी 5 है। तो वो 5 मैंने शो करना था कि ये देखिए 5 आ रहा है इसमें भी और इसमें भी 5 आ रहा है, और इसमें y 2 है, 2 y हैं, y² है ना। तो y² का मतलब क्या होता है, जैसे अगर 2 का स्क्वायर है तो 2² क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2। तो y² है तो उसको भी हम y मल्टीप्लाई y लिख सकते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं y × y, ये भी इंटू का साइन है, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, अभी 5 भी कॉमन आ रहा है और साथ आप देख सकते हैं कि y भी कॉमन आ रहा है। तो 5 और y को कॉमन ले लिया, यानी पहले 5 को लिया और उसके बाद इस y को लिया, तो पीछे आपका रह जाता है 3y और दूसरी टर्म में रह जाता है 4। तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ये आपके पास दो फैक्टर बन गए, 5y और दूसरा 3y+4। इसके हमने फैक्टर बना दिए। तीसरा पार्ट देखिए -12x² - 3x। अब देखें जी 12 और 3 में क्या कॉमन है, दोनों में 3 है,
ठीक है, 12 में 4 3s आर 12 होता है, या 3 4s आर भी लिख सकते हैं उसको, और 3 में तो 3x में 3 आ रहा है। अच्छा, इसमें जो 12x स्क्वायर है उसमें अगर x स्क्वायर है उसको x इंटू एक्स लिख सकते हैं, और जो दूसरी साइड पे हमारे पास 3x है उसको मैं मल्टीप्लाई 1 कर सकता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें जो -3 है वो, और दूसरी साइड पे भी -3 आ रहा है, और साथ इसमें क्या x भी है, x भी कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं इधर भी x है, तो ये 3x माइनस साइन के साथ दोनों साइड पे कॉमन है। तो आपने क्या किया, -3x निकाल लिया, पीछे रह क्या जाता है 4x रह जाता है, और माइनस चूंकि आपने ले लिया है, जब आप माइनस दोनों से ले लेते हैं तो पीछे फिर प्लस का साइन रह जाता है, तो वो +1 रह जाता है। ये जो 1 मैंने लिखा है ये +1, तो फैक्टर बन जाता है -3x, और दूसरा फैक्टर बन जाता है 4x + 1। ये इसके दो फैक्टर हैं। और चौथा पार्ट देखते हैं जी, 4a² b प्लस 8ab²। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने a² को तोड़ के लिखा a इंटू ए, और जो b² है उसको मैंने तोड़ के लिखा b इंटू बी। ठीक है जी, और 8 को लिख दिया 4 × 2, ताकि 4 दोनों साइड पे, मैं यहाँ पे भी 4 है और दूसरी टर्म में भी 4 है, ताकि मैं 4 ले सकूं। ठीक है जी, 4 ले लिया मैंने, फिर मैंने ए भी ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, और ए बी, मतलब देखें इसमें भी ए आ रहा है, तो आप ए ले सकते हैं, आप बी भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बी आ रहा है। तो पीछे क्या रह जाता है, 4a और b आपने बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये दोनों टर्म्स में एक जैसा आ रहा है। 4ab पहली टर्म में, 4 और ab दूसरी टर्म में, तो आप 4ab को दोनों टर्म से बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकाला और अंदर रह जाता है आपका सिर्फ a, ये वाला a, और दूसरा रह जाता है 2 और साथ b, 2b। तो 4ab और दूसरा फैक्टर आ जाता है a + 2b। तो ये दो फैक्टर बनते हैं इसके। पांचवा पार्ट है इसका xy -3x² + 2x। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में तो कोई चीज रिपीट नहीं हो रही, x भी एक बार है, y भी एक बार है, उसको ऐसे ही लिख दिया। लेकिन जो दूसरी टर्म है ना, उसमें x² है, मतलब x रिपीट हो रहा है, तो उसको 2 दफा लिख दिया, और +2x, इसमें भी कोई चीज रिपीट नहीं हो रही। अब हमने देखना है कि इन तीनों में, तीनों टर्म्स में, क्योंकि 3 रकमें हैं, 3 टर्म्स हैं, तो इन तीनों में देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन देखे एक जैसा क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है x यहाँ पे भी है, पहली टर्म में भी, दूसरी टर्म में भी है, और x तीसरी टर्म में भी है। आपने इसको कॉमन लिया, पीछे रह जाता है y, पीछे रह जाता है -3x, और तीसरी टर्म में रह जाता है +2। तो ये आपका जो है वो इसके दो फैक्टर बन जाते हैं। लास्ट वाला देखें जी, 3a² b -9ab² + 15ab। ये आपके पास है 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या हो सकता है जी, a² को मैं पहली टर्म में तोड़ सकता हूं, तो a इंटू ए लिख सकता हूं। ठीक है जी, a इंटू ए लिख सकता हूं, और आगे आप देखें 9 को मैं 3 × 3 लिख सकता हूं, और b² को मैं b इंटू बी लिख सकता हूं। इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, और a और b दोनों सिंगल टाइम आ रहे हैं, तो उसको वैसे लिख दिया। अब हमने इन तीनों टर्म्स में देखना है कि क्या एक जैसा आ रहा है। तो देखिए जी, 3a यहाँ पे भी आ रहा है, 3a यहाँ पे भी आ रहा है, और 3 और a यहाँ पे भी। अब भी देखें, साथ b भी देख सकते हैं आप, पहली टर्म में भी b है, दूसरी टर्म में भी b है, तीसरी टर्म में भी b है। तो आप 3ab तीनों टर्म्स से बाहर निकाल सकते हैं। देखें जी, पहली 3b आ गया, a भी आ गया, और b भी आ गया। यहाँ पे क्या रह जाता है पहली टर्म में
जस्ट ए। दूसरी टर्म में क्या रह जाता है, 3 भी रह जाएगा और एक बी भी रह जाएगा। ठीक है, जो रह जाते हैं ना, जो कॉमन नहीं आते, ठीक है, जो कॉमन निकालने के बाद टर्म्स के अंदर वैल्यूज रह जाती हैं, मैं वही लिख रहा हूँ। और लास्ट पे रह जाता है 5। तो देखें 3ab आपने निकाल लिया तीनों टर्म्स में से, तो ब्रैकेट के अंदर रह गया एक a जिसके ऊपर मैंने टिक लगाई है। दूसरी टर्म में 3 और b रह जाता है, ठीक है, और तीसरी टर्म में रह जाता है 5। तो ये आपके पास इसके फैक्टर हैं 6 पॉइंट के। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।